सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पिणाय ते नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सब्बिषाणं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादिदेव श्रेयांशनाथ भगवान की आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की मनुष्य आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्नकर्ण शापकाचार में 5 पापों का वर्णन कर रहे थे कि हे जीव, जो 5 पापों का त्याग है वह ज्ञान पूर्वक है। यदि अज्ञानता पूर्वक त्याग करके दिया तो उससे कुछ ज़्यादा हाथ लगने वाला नहीं है, और ज्ञान पूर्वक यदि उसने त्याग किया है तो उसका त्याग जो है मोक्ष में ले जा करके ही छोड़ेगा, क्योंकि उसको अपने लक्ष्य का पता है, अपनी मंजिल का पता है। लेकिन अज्ञानी जीव को ना अपनी मंजिल का पता नहीं है। बाजार में जा रहा है, घूम रहा है, यहाँ वहाँ भटक रहा है, लेकिन यह तो पता ही नहीं कि मैं बाजार आया क्यों था। बाजार में बहुत सारे लोग घूमते, देखते अपन की नहीं। अब बहुत सारे लोग तो ऐसे होते ना जिनको घर पे बैठे चैन नहीं पड़ती, तो क्या करते, बाजार में घूमते रहते, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, काम कुछ भी नहीं है। क्यों घूम रहे? क्योंकि घर पे बैठे शांति नहीं है, चैन नहीं है, इसलिए घर छोड़ करके बाजार में घूम रहे। तो बाजार में एक फालतू आदमी भी घूम रहा है और बाजार में एक काम वाला भी घूम रहा है। जो लक्ष्य लेकर के घूम रहा है, काम लेकर के घूम रहा है, वह सुबह से शाम में हजारों कमा लेता है। जो अनुराग भाई घूमता रहता है यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, कोई टूटी फूटी गाड़ी मिल गई तो 10-25 हज़ार 50 हज़ार है। सही है कि नहीं? है जीव, घूम रहे हम, यहाँ से वहाँ घूम रहे, लेकिन हमारे घूमने में लक्ष्य है, व्यर्थ नहीं है, फिजूल नहीं है, लक्ष्य को लेकर के घूम रहे। और जैसे ही लक्ष्य की पूर्ति हुई तो हमारी कमाई हो गई। लेकिन जो बेचारा बिना लक्ष्य के और यहाँ से वहाँ घूम रहा है, उसको 1% भी कुछ मिलने वाला नहीं है। और यदि कदाचित तेरा खोटा लक्ष्य है, कदाचित तुम्हारा खोटा लक्ष्य है। अरुण भाई, मेला गए तुम कभी? गए मेला? काहे के लिए? काहे के लिए गए मेला? महाराज धक्का खाने? मेला में क्या मिलता है? धक्के ही मिलते हैं जीव। मेला में बहुत सारे लोग जाते हैं और घूमते हैं। बहुत सारे लोगों का तो लक्ष्य ऐसा होता है कि यहाँ भीड़ होगी तो भीड़ में नोट किसी के जेब काट लेंगे, किसी की चोरी कर लेंगे। तो तू लक्ष्य लेकर के, यदि ऐसा लक्ष्य लेकर के मेला में गया है और तूने एक का भी जेब नहीं काटा, तब भी तुझे चोरी का दोष तो लगा ही हुआ है, पक्का लगा। प्रशीष भाई, अब प्रशीष तो देखो बैठा रहता दुकान पे, सोचता है कोई आ जाए तो उसको ठग ले। प्रशीष भाई
अब तू ठग पाए चाहे नहीं ठग पाए, लेकिन चोरी का दोष तेरे लिए निरंतर चोरी का दोष लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य है ना चोरी का। अब तुम कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। वो तरुण सागर महाराज जी ने एक बात बोली थी कि हम जो है संसार में ईमानदार हैं, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल एक नंबर की ईमानदार हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि बेईमानी करने का मौका नहीं मिला। हम ईमानदार हैं, हमने आज तक कभी बेईमानी नहीं करी, किसी को मारा नहीं, किसी को पीटा नहीं, कहीं डाका नहीं डाला, लेकिन क्यों? क्योंकि मौका ही नहीं मिला ना महाराज। और मौका मिल जाए तो छोड़ते नहीं है। इसलिए हे जीव, समझ बात को। तेरा लक्ष्य क्या है? बस तू कहीं भी तू जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन काम करते हुए मेरा यदि खोटा लक्ष्य है तो निरंतर खोटा बंद चल रहा है, और काम करते हुए अच्छा लक्ष्य है तो निरंतर मेरा लक्ष्य अच्छा चल रहा है। मेले में तू भावना बना के गया, लक्ष्य लेकर के गया कि मुझे क्या करना है, तो मुझे चोरी करनी है। हे जीव, मेले में गया, ऐसे मंदिर में भी गया, काहे के लिए? किस लक्ष्य को लेकर के गए? माता वो मंदिर जाते कि नहीं जाते? काहे के लिए जाते हम? हैं? किसके दर्शन करना है? भगवान तो सिद्धशिला पे चले गए हैं, किसके दर्शन करने हैं? हे जीव, जिन दर्शन से निज दर्शन और निज दर्शन से जिन दर्शन। भगवान तो जो है ना तत्व अपनिष्ठ मंगलेश्वर थे, यद विद्या दर्पणायते तज्ज्योति परम जयति। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी दर्पण की संज्ञा दी। भगवान के दर्शन करना मतलब क्या? दर्पण में मुंह देखना है। और यहाँ पर रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में भी उस दर्शन की बात बोली, तो क्या बोला कि यद विद्या दर्पणायते, मैं मंदिर जाता हूँ किसको देखने? किसको देखने? उस दर्पण में अनुराग भाई, तुम दर्पण में गए थे आज देखने? दर्पण देखा था? दर्पण देखा था? जरूरत भले नहीं पड़े, लेकिन देखा जरूर होगा। हमने एक देखा, एक डोकरा था, उसके 4-6 बाल यहाँ थे, उसने अच्छे बड़े बड़े कर रखे थे, और तो पूरे चले गए थे, एक आध दो यहाँ थे, एक आध दो यहाँ थे, एक आध दो यहाँ थे। वो 10 मिनट दर्पण के सामने उनको ऐसे 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 टेढ़े आड़े 10 मिनट तक खड़े, उन 4 बालों को उसने चारों दिशाओं में घुमाता रहा। जीव, दर्पण के सामने घंटों खड़ा रहे, तुझे खूब फुर्सत है, लेकिन उसमें देखने क्या गया था? प्रशीष भाई, तुमने देखा था? क्या देखा था? दर्पण देखा था कि नहीं? दर्पण देखा था? देखो, ज्ञानी हो गया। हे जीव, दर्पण के सामने गए थे, लेकिन दर्पण नहीं देखा, दर्पण में देखा, और दर्पण में अपने आप को देखा कि मैं कैसा लग रहा हूँ। और अब सुधार भी किया तो कहाँ किया? अपने आप में किया। और दर्पण में सुधार कर प्रशीष भाई कि चेहरे पे कालौंच लगी थी, और दर्पण के सामने गया और एक उसने कपड़ा लिया और उस दर्पण को पोंछना प्रारंभ कर दिया। अरे ये तो काला है। सुबह से शाम हो गई, सुबह से शाम हो गई, पहुँचता रहा, पहुँचता रहा, पहुँचता रहा, लेकिन वह छूटा नहीं। फिर प्रकाश भाई पहुँचे, बोले प्रशीष भाई यार दुकान नहीं खोलना। अरे हमारे चेहरे पे तो वो कालौंच लगी है, वो छूट नहीं रही। अभी बाजार में जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे? सुबह से शाम तक वह छुटाता रहा। कहाँ प्रशीष भाई, कहाँ छुटाई थी? दर्पण को पोंछता रहा, और दर्पण को पोंछते पोंछते उसने सारा दिन निकाल दिया, लेकिन वह उसकी कालौंच कालीमा जो थी निकली नहीं। ऐसे हे जीव, हम भी भगवान के दर्शन तो करते हैं, और दर्शन करते हुए क्या देखते हैं?
भगवान को पहुँचते अरुण भाई लेंगे एक कपड़ा और भगवान को अच्छा रगड़ डालेंगे, रगड़ डालेंगे, रगड़ डालेंगे। घुर गई तुम्हारी 25-30 साल में, वो श्री अंशनाथ घुर गए बेचारे। क्यों? सबने कपड़ा लेकर के गोड़ डाला। आज से पुरानी 200-500 साल पुरानी मूर्तियां देखते ना, उनकी नाक माक आँख कान सब घुर गए। कैसे घुर गए सुनील भाई, कैसे घुर गए? 50 आदमी आएंगे तो 50 ही उसको पहुँचेंगे और अच्छा बढ़िया रगड़ रगड़ के पहुँचेंगे और रगड़ के पहुँचेंगे। हे जीव, वहाँ नहीं पहुँचना था, यहाँ पहुँचना था। जहाँ पहुँचना था वहाँ तो दृष्टि ही नहीं गई, और जहाँ दृष्टि गई वहाँ कालोंच लगी नहीं थी। भगवान की कालोंच, काली माँ तो निकल चुकी है। वह तो हमने उनकी एक मूर्ति रखी है, प्रतिबिंब रखा है, प्रतिकृति रखी है, फोटो कॉपी रखी है। और वो फोटो कॉपी क्यों रखी बताओ? प्रशीष भाई, तुम्हारी दुकान है कि किराए से है? तुम्हारी है कि किराए की है? तुम्हारी खुद की है ना। तुम्हारे पिताजी कहाँ है? साथ में ना। तो वो दुकान पिताजी के नाम से है कि तुम्हारे नाम से है? पिताजी के नाम से, ठीक है। अब इनके पिताजी ने उस दुकान को दूसरे को बेच दिया, रजिस्ट्री करके उसको मूल रजिस्ट्री उसको दे दी और फोटो कॉपी रजिस्ट्री की घर लेकर के आ गया। अब ये प्रशीष क्या कर रहा है? इस फोटो कॉपी में नाम बदल रहा है। उसका नाम डाला ना तो अपना डाल रहा है, फोटो कॉपी में डाल रहा है। प्रशीष भाई, फोटो कॉपी में नाम बदल देगा, दुकान तुम्हारी हो जाएगी। क्यों महाराज? ये फोटो कॉपी है, छाया प्रति है, मूल नहीं है। मूल तो दूसरे के पास है। तो ऐसे जो भगवान रखे हैं ये फोटो कॉपी है, छाया प्रति है, मूल तो दूसरी जगह है। इनमें तू कितना बदलाव कर दे, लेकिन इनमें बदलाव से उनमें बदलाव नहीं होगा। और वो तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे कब तक? तो अनंत काल तक वो वैसे ही रहेंगे। तो हमें क्या करना है? उनमें मात्र देखना है। कैसे देखना है? तो दर्पण की तरह देखना है। लेकिन बेचारा अज्ञानी जीव वो प्रकाश भाई ने नए मंदिर में एक मूर्ति रख दी, तो अब एक मूर्ति जो रख दी वो तो हमारी मूर्ति है। जब तक मैं नहीं आऊँगा तब तक अभिषेक शुरू नहीं होगा। अभी हम बागड़ में देख कर के आए, मंदिरों में महिलाओं ने, पुरुषों ने जगह पे भी कब्जा कर रखा है? यहाँ भी है। ये जगह हमारी है। हम 10 बजे भी आए तो हमारी जगह खाली मिलनी चाहिए, कोई दूसरा बैठना नहीं चाहिए। और यदि कोई आकर के बैठ गया तो उससे पहले झगड़ा होगा। और कदाचित उसने मूर्ति रख दी, 1 करोड़ 5 करोड़ की बोली ले ली और बोली लेकर के वो मूर्ति रख दी, तो उस वेदी पूरी उसकी और वो जगह उसकी। वहाँ अभिषेक भी शुरू जब होगा जब वो आ जाएगा। हे जीव, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्यों गया था और क्यों गया था और कर क्या रहा है? भगवान के दर्शन करने गया था कि अपना अहंकार बताने गया था? और अहंकार में कभी भी दर्शन नहीं होते। जब तक मेरे पास अहंकार है, जब तक भगवान के दर्शन हो ही नहीं सकते। प्रशीष भाई, तुमने कभी अपना पानी में चेहरा देखा? पानी में चेहरा देखा चंदन भाई तुमने? कैसा देखा? बड़ा देखा, इतना बड़ा? जी पानी में चेहरा देखा, लेकिन पानी में चेहरा सेठ जी साहब कौन से पानी में दिखता है? साफ हो, शांत हो, साफ हो, शांत हो, किसी प्रकार का उसके पास विभाव नहीं हो, किसी प्रकार की उसके पास अशांति नहीं हो। और यदि वह पानी जो है अग्नि पे रखा हुआ उबल रहा है और
सेठ जी साहब उसमें चेहरा देखने जाओगे तो क्या होगा? दिखेगा? महाराज चेहरा दिखेगा तो नहीं, जल और जाएगा। अरुण भाई, कौन से पानी में चेहरा दिखता है? बोलो ना, कौन से पानी में चेहरा दिखता है? महाराज शांत होना चाहिए, साफ होना चाहिए, तभी वह चेहरा दिखता है। तो मंदिर में जाकर के परिणाम शांत होने चाहिए और साफ होने चाहिए, तभी भगवान का चेहरा दिखेगा, जिन दर्शन होगा, और जिन दर्शन में निज दर्शन होगा। लेकिन हे जीव, दिखता है क्या? बोल रहे महाराज दर्शन करने गए थे, किनके दर्शन करे? और वास्तव में होता ही है शायद, माताओं से पूछो ना तो भगवान की मूर्त तो कम देखते हैं, आस पड़ोस वालों की ज़्यादा देखते हैं। अभी देखते चलो मंदिर में कौन क्या कर रहा है, कैसा बैठा है, कब आया है, कौन से गेट से आया है, कब जा रहा है, सब पता रहता कि नहीं? माताओं, सब पता है। बगल वाला क्या कर रहा है, जितना चेहरा भगवान का नहीं देखते, कहने का आशय तो भगवान को देखने गए थे। अब जी अम्मा है ना, कल बोल रही थी महाराज प्रवचन करना, हम 8 बजे आएंगे, अब वो 9 बजे से हम आ रही है। समझ रहे हैं ना? वो हमसे बोल रही थी हम हाँ रोज आएंगे, समय से आएंगे, और उससे हम नहीं आ रहे, दूसरे का क्या क्या है जीव। समझ बात को, जिन दर्शन से निज दर्शन और निज दर्शन से जिन दर्शन, इसके लिए मंदिर जाता है। और वह जो मंदिर में मूर्ति रखी है वह प्रतिबिंब है, वह दर्पण है, उसमें देखना है और यहाँ छुटाना है, साफ करना है। वहाँ नहीं साफ करो तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ साफ नहीं करो तो नहीं चलेगा। लेकिन आज तक प्रकाश को 50 साल हो गए मंदिर आते हुए, लेकिन बेचारे ने रोज कपड़ा लेकर के भगवान को तो पहुँचा, लेकिन इस अपने भगवान को आज तक नहीं पहुँचा, आज तक दृष्टि नहीं गई, इस पे तो बेचारा कचरा ही डालता रहा। किससे पूछे बताओ? कौन है? सेठ जी साहब, तुम्हारी कभी सेठानी से लड़ाई हुई? हाँ ना, तो बोला हम कुछ बोल पूछ रहे हैं, सेठानी से कभी लड़ाई हुई तो तुमने क्या किया? फिर सेठानी ने तुम्हें गुस्सा में कुछ कह दिया तो तुमने क्या किया फिर? है? देखो सेठ जी इतने होशियार है, सेठानी कुछ भी कहती रहे, लेकिन ये बताओ सेठानी ने तुम्हें गालियां दी, डंडे से पीटा, तुमने समाज में जाके किस किस को बताया? बोलो, किसी को बोला क्या? क्यों क्यों नहीं बोला? महाराज घर की बात है, घर में ही रहने दो, और वहीं के वहीं उसने शांत कर दी, लेकिन बिल्कुल सीधे बन गए, और बिल्कुल सीधे, बाजार में भी बिल्कुल सीधे, लेकिन मंदिर में आके भगवान महावीर के चिन्ह बन गए। समझ रहे ना? मंदिर के अंदर भगवान महावीर के चिन्ह बन गए, और मंदिर के बाहर गए तो धर्म वो कौन से अनंतनाथ के चिन्ह बन गए। समझ रहे? हे जीव, हे जीव, क्या परिणति चल रही और क्यों जा रहा था? मूल पर आ जाओ, लक्ष्य क्या था? यदि खोटा लक्ष्य है तो खोटा लक्ष्य खोटी वस्तु ही दिलाएगा, और अच्छा लक्ष्य है तो अच्छी वस्तु ही दिलाएगा। भगवान के दर्शन करने का लक्ष्य है, और भगवान के दर्शन करने तू मंदिर गया है और भगवान को देख रहा है, तो भगवान में क्या देख रहा है? हे भगवान, जैसा तुम्हारा स्वरूप है ऐसा ही मेरा स्वरूप है, और यहाँ मैं आया क्यों हूँ? तो अपना स्वरूप प्रकट करने के लिए आया। अरुण भाई काहे के लिए गए थे तुम मंदिर? अब अरुण की तो देखो इतनी आवाज़ तेज है कि 1000 वाट का माइक जितना चले।
1000 वाट के माइक के बराबर उनका गला ही चलता है। यदि ये महाराज बन जाएं तो इनको माइक नहीं चाहिए पड़े। इनके सामने उपाधि लगेगी माइक लेस मुनिराज। हजार आदमी बैठे हों तो जी बिना माइक के प्रवचन दे दें तो सब कुछ सुनाई दे जाए। लेकिन हे जीव, समझ बात को। मंदिर गया था, भगवान के दर्शन करे थे, लेकिन माताओं उस दर्शन में तुमने क्या किया? किसके दर्शन करे? मूर्ति को देखते रहे, जे सोने की, जे चांदी की, जे पीतल की, जे पत्थर की, जे नीलमणि की, जे इसकी, जे उसकी। हे जीव, ये तो बाहर का आवरण था। उस मूर्ति को देख करके मूर्तिमान को देखना था। वो मूर्ति में मूर्तिमान दिख जाए तो मूर्ति देखने का मतलब है, और मूर्ति में मूर्तिमान नहीं दिखे, मात्र मूर्ति दिखे तो पत्थर दिख रहा है। वो प्रतिकृति क्यों दिखाई जाती? अनुराग भाई, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? चले गए तो उनकी फोटो तो होगी ना, फोटो टंगी है। काहे के लिए टंगी? काहे के लिए टंगी? हमारे पिताजी ऐसे थे, लेकिन वो पिताजी हैं क्या? अरुण भाई, अनुराग के पिताजी की फोटो लगी तो अपने पिताजी को बताता है बेटे को, बेटे ने देखा तुम्हारे पिताजी को, तो उसके बेटे अब जो होगा तो तुम दिखाओगे कि देखो दादाजी ऐसे थे। तो ऐसे थे कि यही हैं। वो फोटो उनकी याद के लिए दिखाई तो उनको देख करके उनको देखना है। सिर जी शाम उस फोटो को देख करके फोटोवान को देखना है। फोटो में देख करके जिसकी फोटो है उसको देखना है, और उस पर दृष्टि चली जाए तो कार्यक्रम ठीक है, और उस पर दृष्टि नहीं जाए और फोटो पे ही देखता रहे तो बेचारा क्या होगा? मिथ्यात्व आ जाएगा। मूर्ति में देख करके मूर्तिवान दिख जाए, वह जिनकी मूर्ति है वो कहाँ है? प्रकाश भाई, जिनकी मूर्ति है वो कहाँ है? अपन लोग शिखर जी जाते ना, शिखर जी में बोलते हो चरणों पे चावल चढ़ाओ और फिर कहाँ? ऊपर देखो। बोलते कि नहीं, क्या देखो ऊपर? क्या देखो ऊपर? शिखर जी में चरण चिन्ह पे हमने क्या किया? चावल चढ़ाए, अर्घ्य चढ़ाया, अर्घ्य चढ़ा करके ऊपर की ओर देखा। वो ऊपर की ओर क्यों देखा? क्योंकि भगवान जो है सीधे रिजु गति से जाते हैं, और यहाँ से मोक्ष हुआ है तो वो तो ऊपर चले गए, लेकिन हमारी दृष्टि नहीं जा रही, लेकिन हम भावना से, अंदर की भावना से ऊपर देख रहे हैं और उन भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो हमारा उपयोग अरुण भाई ऐसा है कि बिना छाया प्रति के नहीं लगता है, इसलिए हमने मंदिर में मूर्ति बना रखी है, और उस मूर्ति को देख करके उसको देखना है। किसको? किसको? जिसकी मूर्ति है उसको। किसकी है मूर्ति? मूर्ति तो अरुण भाई की है। लोग बोलते ना, ये तो हमारी मूर्ति है। तुम्हारी मूर्ति है तो तुम्हें को बैठा दो ना। बहुत सारे लोग हमसे बोले महाराज जी मूर्ति हमारी है, जी मूर्ति हमारी है। हे जीव, तूने पैसा दिए होंगे, लेकिन तेरी मूर्ति आज तक मंदिर में नहीं रखी जाती। शेर जी तुम्हारी भी है मूर्ति, तो बनवा लो एक तुम अपनी। हे जीव, मूर्ति किसी की नहीं होती, मूर्ति मात्र किसकी होती है? भगवान की होती है, तीर्थंकर की होती है, पंच परमेष्टि की होती है। इसके अलावा किसी की मूर्ति नहीं होती, और वह मूर्ति भी मूर्तिमान की याद दिलाने के लिए होती है। उसको देख करके उसको देखना है। लेकिन आज तो बेचारे इतने कलुगिया जीव हो गए, कलुगिया जीव हो गए सेठ जी साहब, कि यदि मंदिर में कोई मूर्ति रख दे तो उसका वो मालिक हो जाए, और बेचारी जी माताएं मंदिर में आ जाएं, और 4 दिन यदि मंदिर में एक जगह बैठ गए तो जगह उनकी। घोर खोटे परिणाम। हे जीव,
तू मंदिर में आके कब्जा कर रहा है, मंदिर में आकर के अधिकार जमा रहा है, मंदिर में आकर के अतिक्रमण कर रहा है। क्या परिणाम होगा, इन परिणामों से क्या बंद होगा? हे जीव, मंदिर किसी का नहीं होता। जिस क्षण तुमने यदि 10 करोड़ भी दे दिए और मंदिर में जिस क्षण दिए, उसी क्षण वह निर्माल्य हो गए और उसके तुम अधिकारी बने हो, तो निर्माल्य के भोग का पाप लगेगा। अब तो अपन लोग तो इतना ही जानते, बोले चावल मंदिर के चावल नहीं खाना, चावल नहीं खाना, क्यों? वो निर्माल हो गए। हे जीव, मंदिर में दी हुई प्रत्येक वस्तु निर्माल हो गई। मूर्ति भी तूने मंदिर में दी है तो वह भी निर्माल हो गई और उसके ऊपर अपना अधिकार रख रहा है, यह हमारी मूर्ति, हमारी मूर्ति, जी हमारी जगह। तो हे जीव, तुझे निर्माल्य के भोग का पाप लगेगा। और आचार्य बोलते हैं कि यदि निर्माल्य का एक चावल भी कोई खाता है तो उसको 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनना पड़ता है, एक चावल खाने वाले का। और हमने कितने खाए हैं, हमने कितने खाए? माताओं, छोड़ दो मंदिर का अतिक्रमण, छोड़ दो मंदिर का अतिक्रमण। बेचारी कर रही और फिर प्रतिक्रमण कर रही, किस बात का? हे जीव, मंदिर में किसी की कोई जगह नहीं है। मंदिर में चाहे गरीब हो तो ही उतना बड़ा है और अमीर हो तो ही उतनी इज्जत है। मात्र यहाँ पे जीव मात्र देखा जाता है। तुम करोड़पति भी हो तो अपने घर के लिए और गरीब हो तो अपने घर के लिए। ये 3 लोक के नाथ का मंदिर है। यहाँ ना कोई गरीब होता है और ना कोई अमीर होता है, ना किसी का ऊंचा आसन होता है और ना किसी का नीचा आसन होता है। मात्र ऊंचा आसन किसी का होता है तो पंच परमेष्ठी का ही होता है और सब समान होते हैं। और उसके बाद भी तुम मंदिर में आकर के, अरुण भाई हमने तो इतने करोड़ दिए। हे जीव, लक्ष्य खोटा है। क्यों दिए थे, क्यों दिए थे? अहंकार बताने के लिए कि अपने कर्मों को नाश करने के लिए, अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए? लक्ष्य क्या था महाराज? अहंकार बताने के लिए। यदि एक वेदी मैंने बनवा दी तो वह मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी वह जगह हमारी हो गई। खोटा, पुण्य की जगह पाप का ही बंद होगा। यदि मंदिर में तू अपना अधिकार जमाना चाहता है भगवान के दर पर, जब भगवान की मंदिर में नहीं छोड़ रहा है तो संसार में क्या छोड़ता होगा? प्रशीष भाई, प्रशीष वहां बैठा था और बगल में आ गया कोई दूसरा तो उससे लड़ पड़ा। क्यों लड़ पड़े? हे जीव, जगह के लिए तू मुझसे लड़ रहा है। ये जगह हमारी है, ये जगह तुम्हारी है, जबकि तुम्हारी नहीं है। किसकी है? खांडू कॉलोनी के श्रेयांशनाथ दिगंबर जैन मंदिर की प्रॉपर्टी है और उसके नाम पर रजिस्ट्री है, फिर भी तू बोल रहा हमारी जगह। और भगवान के सामने बोल रहा है, तुझे डर नहीं लग रहा है? हे जीव, भगवान का जिसे डर नहीं लग रहा है वह तो निधत्ती निकाचित कर्म ही बांधेगा। अब उसको दूसरे कर्म मिलने वाले नहीं है। और ऐसे ही तो बनते। अपन क्या सोचते हैं? कोई हमसे प्रश्न कर रहा था, बोले महाराज निधत्ती निकाचित कर्म कैसे बनते हैं? तो ऐसे बनते हैं, मंदिर में आकर के ही निधत्ती निकाचित कर्म बनते हैं। पंच परमेष्ठी के चरणों में, पंच परमेष्ठी की शरण में ही निधत्ती निकाचित कर्मों का बंद होता है और वहीं उनका निराकरण होता है, छूटते हैं। मंदिर में आकर के माता ने बोला कि जगह हमारी है। अब वहाँ कोई बैठा था, नहीं खड़ी हो तुम यहाँ से। हे जीव, भाई रजिस्ट्री तो दिखाओ। अम्मा, वो रजिस्ट्री तो दिखाओ कहाँ है तुम्हारी? हे जीव, 4 दिन बैठ गए तो जगह हमारी। अनुराग भाई, वो जगह तुम्हारी हो गई क्यों?
अब कल दूसरा कोई वहाँ बैठ जाएगा तो नहीं, ये तुम्हारे कलुषित परिणाम है, काले परिणाम है। मंदिर में किसी की कोई जगह नहीं होती है। जो पहले आए, जहाँ मिल जाए वहाँ बैठ जाओ, और जो पीछे आए तो पीछे बैठ जाओ। ऐसे गदगद परिणाम होने चाहिए। मैं भगवान के दर्शन करने आया हूँ, भगवान के दर्शन, भगवान की मूर्ति में अपनी छवि निहारने आया हूँ कि अपनी कसाई को बताने आया हूँ। हे जीव, मंदिर के अंदर तुम अपनी कसाई लेकर के, और कसाई बता रहा है, लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, किसके लिए? तो ये हमारे भगवान, ये हमारा मंदिर है। हे जीव, जहाँ गारंटी मानना, जहाँ तूने बोला हमारे, वहीं तुझे निधत्ती निकाचित कर्मों का बंध उसी क्षण हो गया। ओ महाराज, हम तो भगवान को बोल रहे थे, भगवान को के नैया। अनुराग भाई, जो अपने माता पिता के नहीं हुए वो तुम्हारे कहाँ से हो जाए? आदिनाथ छोड़ के चले गए, श्रेयांशनाथ छोड़ के चले गए, राजा थे, उनके माता पिता रो रो करके बिलख रहे थे, रुक जाओ नहीं जाओ, रुक जाओ नहीं जाओ, फिर भी अपने माता पिता को छोड़ के चले गए। वो तुम्हारे कहाँ से हो गए? और तू उनके नाम पर अपने अहंकार की पुष्टि कर रहा है। तो यह तुम्हारे निधत्ती निकाचित कर्म के बंध का साधन है, और इसी से निधत्ती निकाचित पर बंध होते हैं। इसलिए प्रकाश भाई, मंदिर के अंदर जाकर के मेरी कोई जगह नहीं, जहाँ जगह मिल जाए, पीछे में पीछे मिल जाए तो पीछे बैठ जाओ, नहीं मिले तो बाहर बैठ जाओ। महाराज बहुत कठिन हो गया, तुम लोग ऐसे क्यों हो गए? बुरा लग रहा है सेठ जी साहब, बुरा लग रहा है जीव। नहीं करो जी अहंकार, नहीं करो जी अहंकार, जी हमारा जी तुम्हारा। माना कि तुमने एक मूर्ति स्थापित कर दी, और स्थापित करके उसको भूल जाओ, और हजारों लोग दर्शन करेंगे तो अरुण भाई तुम्हें कितना पुण्य का बंध होगा। तुम्हारे निमित्त से इतने लोगों को दर्शन मिल रहे तो तुम्हें पुण्य का बंध होगा, और तुमने उसमें पर्दा लगा दिया, नहीं इसके दर्शन हम ही करेंगे। एक जगह हम देख करके आए, बहुत समय 8 बज गए, 8:15 बज गए, महाराज भी आ गए, अभिषेक करना है, नहीं अभी शुरू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो सेठ जी नहीं आए अभी। जब तक सेठ जी नहीं आएंगे तब तक भगवान का अभिषेक शुरू नहीं होगा। अब सेठ जी बेचारे 8 बजे सो के उठेंगे, कभी 8 बजे आते हैं, कभी 8:30 पे आते हैं, कभी 9 बजे आते हैं। तब तक लोग जो है खड़े रहते हैं, काय के लिए? उनका इंतजार करें। हे जीव, कितने लोग तेरे पीछे चले गए, छोड़ गए, उनके अंतराय कर्म का बंध तुझे, घोर पाप का बंध तूने कर लिया, और तू अहंकार में बैठा कि मैं पुण्य का कर रहा हूँ, पुण्य का नहीं कर रहा हूँ, मैं पाप का ही कर रहा हूँ। यदि पुण्य करना चाहते हो, मंदिर में जो भी दे दिया वो सब निर्माल्य हो गया, भूल जाओ। नहीं, सोने का कलश भी दे दिया, भूल जाओ। नहीं, ये हमारा कलश। महाराज भाव तो आते हैं जीव, जी हमारा कलश, जी हमने दिया था। नहीं, तुम्हारा था। कब तक? कब तक? जब तक तुम्हारे हाथ में था, और जैसे ही तुमने छोड़ दिया उसके बाद वह तुम्हारा खत्म हो गया। प्रकाश भाई, कल तुमने भोजन किया था, कहाँ है वो भोजन? है कहाँ है? अब उसको एक थाली में सजा के लाना, ठीक है? और फिर सब कल सबको दिखाना, देखो जी हमारा कल का भोजन। दिखाओगे? क्यों? महाराज छोड़ दिया, जब तक हमारे पेट में था तब तक हमारा था, और जैसे ही पेट से बाहर निकला अब वो हमारा नहीं है। तो ऐसे वह धन जब तक तुम्हारा था, जब तक तुम्हारा अधिकार था, तुमने उसका त्याग कर दिया, छोड़ दिया, वह धन मंदिर का हो गया, और उस पर अब तुमने अधिकार रखा तो तुम्हें निर्माल्य का दोष लगेगा। इसलिए हे जीव, मंदिर जाते हो, दर्शन करो भगवान के, लेकिन मैं पहले करूँगा।
तुम छोटे, तुम बाद में करना। नहीं सेठ जी साहब ऐसा नहीं करना, हम सेठ, हम पहले दर्शन करेंगे, तुम बाद में पीछे आना। हे जीव, नहीं, मंदिर में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब व्यक्ति समान हैं। और तुम छोटे बड़े किस रूप में हो? तो अपने अहंकार के लिए। तो हमारा अहंकार बड़ा है। क्यों है अहंकार बड़ा? हमारे पास नोट ज़्यादा है इसलिए अहंकार बड़ा है। हे जीव, वह नोट ही तो अभी वो बोल रहे थे ना, वहाँ ईरान में अमेरिका में युद्ध हो रहा है। क्यों हो रहा है युद्ध? नोटों के लिए। इनके पास है उनके पास है, लड़ो दोनों जने। कब तक लड़ेंगे? तो जब तक नोट रहेंगे। जब नोट खत्म हो जाएंगे तो अपने आप एक आदमी सरेंडर कर देगा, बचे ही नहीं हमारे पास, करे क्या? लेकिन जब तक नोट रहेंगे तब तक कोई भी झुकने वाला नहीं है। इसलिए हे जीव, जैसे कर्म क्षेत्र में नोटों के लिए लड़ता है, यदि धर्म क्षेत्र में भी नोटों के लिए लड़ता रहे तो धर्म में और कर्म में अंतर क्या बचा? समान हो गए ना दोनों। कर्म में लड़ रहा है और धर्म में लड़ रहा है। तो धर्म क्षेत्र में नोटों की लड़ाई नहीं होती है। नोट तो आदमी स्वेच्छा से देता है, जब ज़्यादा हो जाए तो दान देता है, और दे करके क्या करता है? भूल जाता है, कल्याण के लिए दिया है। इसलिए माताओं, तुम भी कब्जा करने का त्याग कर दो। कहाँ करते हो कब्जा? अम्मा तुम तो बूढ़ी हो गई, कर दो त्याग, त्याग कर दो। नियम ले लो, इतना सा नियम ले लो, चीडू करिया पदुबली पतली, त्याग कर दो। पक्का? किस बात का? किस बात का? आज से त्याग कर दो। मंदिर में मेरी कोई जगह नहीं है। मैं जब आऊँगा और जहाँ जगह होगी वहाँ बैठ जाऊँगा। मेरी कोई पर्सनल जगह नहीं कि यहाँ मैं ही बैठूँ। जहाँ मुझे जगह मिलेगी मैं जल्दी आऊँगा, जगह रहेगी वहाँ बैठ जाऊँगा, लेट आऊँगा पीछे बैठ जाऊँगा, नहीं होगी जगह तो बाहर बैठ जाऊँगा, यहाँ नीचे हॉल में बैठ जाऊँगा। लेकिन मंदिर में अपनी जगह पे सील नहीं लगाऊँगा। यदि तुमने जगह पे सील लगा के रखी है तो वह जगह जो है तुम्हारे पाप बंध का साधन है, निर्माल्य का दोष लग रहा है। इसलिए भगवान के दर्शन करने आए, भगवान के दर्शन करो विशुद्धि पूर्वक, भाव पूर्वक, ठीक है? अहंकार पूर्वक नहीं। यदि अहंकार लेकर के आओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। विशुद्धि लेकर के आओ। ना मैं छोटा, अपना बड़कपन बाहर रखो ना, तुम भगवान से बड़े थोड़ी हो। अरे भाई तुम्हारे पास कितना पैसा है? कितना दिया बच्चों को? कितना दिया बच्चों को? बहुत सारा है कि नहीं है? बच्चों के पास तो है ना, बच्चों के पास तो है जीव। कितना पैसा है? भगवान के सामने तेरा पैसा लौंग के बराबर भी नहीं है। भगवान का जो संवत्सरण होता है उसमें इतनी संपत्ति होती, इतनी संपत्ति होती कि देवों की संपत्ति भी उनके सामने फीकी है। अब हम लग कहाँ रहे? उनके सामने अपना अहंकार बता रहे। हे जीव, भगवान हंस रहे हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते ना, वो छोटे छोटे बच्चे किसी बात पे लड़ पड़ते हैं तो पिचाती देखता है तो जी हमारा घर, जी तुम्हारा घर। वो रेत में घर बनाते थे ना, अब तो बंद हो गए। बचपन में रेत पे घर बनाते थे, वो फिर बोलते जी हमारा घर, जी तुम्हारा घर, और उसको लेकर के बच्चे लड़ पड़ते थे। पिताजी आए, बोले क्यों लड़ रहे हैं? बोले इसने हमारा घर मिटा दिया। पिताजी बोलते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन अंदर अंदर में तो हंसते थे ना वो पिताजी कि क्या देखो जी रेत के घर को लड़ रहे हैं। तो ऐसे भगवान भी तुम्हारे ऊपर हंस रहा है। ये इतना सा कीड़ा, इतना सा आदमी, इतने से पैसा के लिए और हमारे दरबार में आके लड़ रहा है, अपना अहंकार दिखा रहा है। ये बच्चा है, नादान है, अज्ञानी है, ऐसा सोचते हैं। इसलिए हे जीव, अपने आप को देखो और अपने आप को देख करके भगवान को देखो। कहाँ वो
और कहाँ हम उनके सामने हम कुछ भी नहीं है। तो ऐसे जाहिर होकर के जाओगे तभी भगवान के दर्शन होंगे, वरना भगवान के दर्शन होने वाले नहीं हैं। किसके होंगे? तो पत्थर के ही होंगे। और प्रीसीस के जैसे उस पत्थर को तुम क्या करोगे? घिस डालोगे, लेकिन कर्म एक भी नहीं घिसेगा। वहाँ देख करके यहाँ घिसना है, यहाँ 8 कर्मों की कालिमा लगी है, उसको घिस करके अलग करनी है। तो उसमें और इसमें सेम हो जाएगा। इसलिए उसमें देखो और इसमें पहुँचो, इसके 8 कर्मों की कालिमा निकाल के अलग कर दो और मैं भी भगवान बन जाऊँ। बोले शांतिनाथ भगवान की।